Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 20 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा। लेकिन उससे पहले जो हमने आपको होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशनल कैंपेन जो लॉन्च किया गया था टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर द फर्स्ट 0 से 2 साल के बच्चों के लिए, उनको कैसे पालना है, उनकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, उनकी कॉग्निशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, क्या क्या उनको स्टिमुलस प्रोवाइड करने हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? पालन 1000। ठीक है, ये लॉन्च की गई थी एट द अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव। और ये जो प्रैक्टिकल एडवाइस होती है डे टू डे बेसिस में, बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, या जो पेरेंट्स को दिक्कत आती है उनको 0 से 2 साल के बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो दिक्कत आती है उनको सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर लॉन्च की गई थी, पालन 1000। नेक्स्ट है, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई? ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किसके द्वारा लॉन्च किया गया जिसमें हम ड्रोन्स को यूज़ करेंगे? वो है अरुणाचल प्रदेश। और इसी से याद रखें तो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने ड्रोन यूज़ किया था हेल्थ केयर सेक्टर में? वो थी आपकी उत्तराखंड। ठीक है, और अब क्या आ गया? ड्रोन्स का यूज़ करना फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये किसके द्वारा यूज़ किया गया है? तो ये भी आप याद रखेंगे, ये आपका कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मंथन प्लेटफॉर्म, यह भी रिसेंटली यूज़ किया है। ये किस फील्ड से है? रिसर्च एंड इनोवेशन से रिलेटेड रहेगा आपका मंथन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें अगर आपको याद हो तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था ये मंथन प्लेटफॉर्म। और ये एम है इसका, जो मंथन प्लेटफॉर्म का मेन एम रहेगा, टू कोलैबोरेट बिटवीन इंडस्ट्री एंड आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इन दोनों को मिला के आगे बढ़ने का काम किया जाएगा इस पर्टिकुलर मंथन प्लेटफॉर्म में। अगर हम ऐसे ही बात करें, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया इंडिया सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करता है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो, वो इंडिया की बेस्ट स्टेट कौन सी है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जहाँ पे पहली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी अपनाई गई थी वो है कर्नाटका। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द होलसेल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया। देखो इन्फ्लेशन जो है ना हर महीने की चेंज होती रहती है, अलग अलग आई है, तो आपको जुलाई मंथ की भी याद रखनी है, ऐसे मतलब चेंज होती रहेगी एग्जाम के हिसाब से। आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना, बट हर महीने ही आपकी इन्फ्लेशन रेट चेंज होता है। जैसे अभी जुलाई मंथ का जो हमने देखा है वो था 13.93% का, जहाँ पे अगर मैं लास्ट मंथ जून की बात करूँ तो जून में था यही डाटा 15.18। मई में क्या डाटा था आपका 16.63 का, तो जुलाई में भी कितना है 13.93, ऑप्शन बी करेक्ट। Next, which institution announced performance-based fund allocation to states and union territories to strengthen health facilities? किनके द्वारा किया गया है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ऑप्शन फिफ्थ बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा फ्रेंड्स, सो पे अटेंशन। पहले हम बात करेंगे हर घर जल डिस्ट्रिक्ट की, तो हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की। हर घर जल मतलब हर घर आपका क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया गया है थ्रू पाइप्स की मदद से। और एम क्या रहेगा हर घर जल मिशन का, जो कि जल जीवन मिशन के अंडर आता है, कि 2024 तक सभी लोगों को इंडिया में क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। तो अभी हम क्या याद रखेंगे, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट कौन सी बनी? गोवा। हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी? पहली वो है आपकी दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो पहली हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट गोवा, यहाँ हर घर में आपका क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है। और पहली हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, डेट आपको याद रखनी चाहिए। एक चीज़ और याद रखना, जो जल जीवन मिशन है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, और इनका जो टारगेटेड ईयर क्या है? 2024 का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड वो पहला स्टेट बन गया कंट्री में जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उन्होंने आधार कार्ड से लिंक किया फार्मर्स के, एंड उनको फिर सीड्स प्रोवाइड किए। ठीक है, इसकी मदद से क्या होगा? सीड्स की ट्रैकिंग की जा सकी, बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड किए जा सके लोगों को, एंड ये ना हो कोई इलीगल प्रैक्टिस हो। पहले क्या होता था, करप्शन भी देखने को मिलता था कि किसी को ज़्यादा सीड्स प्रोवाइड कर दिए, किसी को नहीं किए, किसी को पैसे लेके करे, किसी को वैसे ही कर दिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ से क्या हो गई? अवॉइड की गई। तो झारखंड के डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, जो कि एक ब्लॉकचेन टेक कंपनी है, इन्होंने मिलकर फार्मर्स को सीड्स प्रोवाइड किए यूजिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। और ब्लॉकचेन हमें पता है ये कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, यही वो टेक्नोलॉजी है जिसपे क्रिप्टो करेंसी आपकी वर्क करती है। तो याद रखेंगे, झारखंड वो पहली इंडियन स्टेट बन गई जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इसको मदद करते हुए, इसकी यूज से सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है और उन सीड्स की ट्रैकिंग की ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, झारखंड ने, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टील मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड पीएलआई स्कीम टू 15 सितंबर 2022। ये जो स्टील मिनिस्ट्री की पीएलआई स्कीम है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसको बहुत बार पहले 2021 में लॉन्च किया गया था, और 2021 से ये इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं मल्टीपल टाइम। पहले इसकी डेट थी 31 जुलाई, और अब जो इसकी डेट हो गई है, क्या हो गई है? 15 सितंबर की हो गई। तो याद रखेंगे, लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस अंडर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील इज 15 सितंबर। याद रखेंगे। नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की। इनके द्वारा काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स को हैंड ओवर किया गया है इंडियन आर्मी को। ये जो इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स है ना, ये आपके डीआरडीओ या फिर जो वेरियस इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है। यहाँ पे अगर हम कुछ इक्विपमेंट्स की बात करें, जैसे फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम F-INSAS, निपुन, अनकूल्ड, ये आपका क्या है? एंटी पर्सनल माइन। अनकूल्ड क्या है? हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, कमांडर थर्मल इमेजिंग शिफ्ट फॉर T-90 टैंक, मिनी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम RPS एक्सेट्रा। इन सभी इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स को हैंड ओवर किया गया टू द इंडियन आर्मी। और इसी के साथ साथ याद रखना है आपको कि किनके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा हैंड ओवर किया गया टू द इंडियन आर्मी। ये जो चीज़ें डेवलप की जा रही है ना आजकल, इंडिजीनियसली डेवलप की जा रही है। पहले क्या होता था, इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करता था बाकी कंट्रीज से, लेकिन फिर इंडिया को समझ आया कि हम ये इक्विपमेंट अपने कंट्री में ही क्यों ना बना लें, जिससे क्या होगा, जो हमारा आउटफ्लो है मनी का वो रुक जाएगा, और इंडिया का पैसा इंडिया में ही यूज हो जाएगा, और इंडियन कंपनीज को ही वो प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत कॉस्टली होते हैं जो इक्विपमेंट्स होते हैं आपके डिफेंस के। जो आपको एक राइफल भी परचेज करनी है या फिर एक टैंक भी अगर आप परचेज कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर परचेज कर रहे हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है अगर आप दूसरी कंट्री से प्रोक्योर
करते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इक्विपमेंट्स और सिस्टम है इनको जॉइंटली डेवलप किया गया बाय इंडियन आर्मी, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, DRDO की मदद से एंड विद अ विजन टू मॉडर्नाइज आर्म्ड फोर्सेस अंडर आज़ादी का अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आपने थोड़े दिन पहले पढ़ी होगी न्यूज़ कि एक डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की मदद से 5 महिलाओं ने सर्विलेंस कंप्लीट करा ऑफ द नॉर्थ अरेबियन सी। ये न्यूज़ पढ़ी थी, तो उसमें जो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया था ना, तो वो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट था। और अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में चल रहा है कि चाइना अपना एक स्पाई शिप को डॉक करना चाहता था श्रीलंका में, तो उनके डॉक करने से ताकि वहाँ पे एक चाइना की प्रेजेंस बढ़ सके, इसको भी काउंटर करने के लिए ही इंडिया ने ये डॉर्नियर मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट उनके डॉक करने से पहले ही एक दिन पहले श्रीलंका को ये गिफ्ट कर दिया। और ये ये भी गिफ्ट था कि वहाँ पे इंडिया को अपनी प्रेजेंस दिखानी थी, एज वेल एज इंडिया का आज़ादी का अमृत महोत्सव की 75 साल पूरे हो गए थे, इसीलिए भी उन्होंने ये एज अ गिफ्ट श्रीलंका को दिया है। तो याद रखेंगे इंडिया ने कौन सा एयरक्राफ्ट सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट श्रीलंकन नेवी को प्रेजेंट किया, वो था डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर देंगे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड IRCTC। इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है कि जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल अपना बुकिंग कराते हैं उनकी एक तो लो कैंसिलेशन चार्जेस लगा करेंगे कि अगर उनको कैंसिल करना नहीं पड़ जाए टिकट, तो जो अमाउंट कटता है वो कम कटेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इनके एक ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जो कि इनको क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटी ऑफ अप टू 60 डेज, मतलब 60 दिन तक ये टिकट बुक करा सकते हैं। देन इनका जो डाटा होगा उसको भी सेफली रखने के लिए तो BSF ने एक MOU साइन किया IRCTC के साथ फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द बुकिंग डाटा फॉर BSF पर्सनल विद लो कैंसिलेशन चार्जेस एंड प्रोवाइडेड एन ऑनलाइन पोर्टल विद क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 60 डेज। नेक्स्ट हम बात कर देंगे, एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन भी याद रखना कि अभी रिसेंटली 9th जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई थी इंडिया एंड थाईलैंड की। अभी आपको ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि इंडिया के 75 साल पूरे हो गए आज़ादी के, और इंडिया और थाईलैंड के भी 75 साल पूरे हो गए इन दोनों के कॉपरेशन के, कि ये दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर का हमें प्रेजेंस देखने को मिला बैंकॉक में, और ये 9th जॉइंट कमीशन मीटिंग थी इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, इंडिया के 75 साल पूरे हो गए और 75 ईयर्स ऑफ इंडिया थाईलैंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस के भी 75 साल पूरे हो गए। नेक्स्ट हम बातें करेंगे अभी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर के देशों में इन्वेस्टमेंट करना। तो सेबी के द्वारा अभी कुछ गाइडलाइन सेटअप की गई हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट्स बाय AIFS एंड VCFS। AIFS होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और VCFS होता है वेंचर कैपिटल फंड। इनके लिए अभी रिसेंटली कि अगर आपको बाहर दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करना है तो RBI सेबी के द्वारा अभी कुछ गाइडलाइन सेटअप की गई। ठीक है, AIFS कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो VFCs होते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स, उनके लिए एक कंडीशन रखी गई कि अगर वो किसी कंपनी में बाहर इन्वेस्ट करते हैं उनका कंपनी का जो लिंक होना चाहिए ना, वो इंडियन कंपनी से होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अभी अडानी ग्रुप कुछ डैम्स बना रहा है, कुछ हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट्स या फिर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है अफ्रीका में, तो अगर किसी वेंचर कैपिटल फंड को इन्वेस्ट करना है इस यहाँ पर अफ्रीका में, और वो अडानी ग्रुप में ही कर सकता है, किसी दूसरी कंपनी में नहीं करेगा जिसमें इंडिया के लिंक नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे RBI के द्वारा अभी डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट, और ये कोई भी बैंकिंग ऑपरेशंस अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देखो एक चीज़ और होती है, कभी भी अगर आपका बैंक का दिवालिया हो गया, मतलब इनकी लिक्विडिटी हो गई है, बैंक की लिक्विडिटी हो रही है, लिक्विडिटी होना मतलब अब उसमें से सारा ऑपरेशंस खत्म हो गए हैं, पैसे निकाले जा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे उस बैंक के पास पैसे ही नहीं बचे हैं लोगों को देने के लिए। तो उस केस में बेशक आपने 10 लाख 15 लाख 20 लाख कितने भी रुपए आपने डिपॉजिट कर रखे होंगे उस पर्टिकुलर बैंक में, अगर वो लिक्विडेट होता है उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपए आपको अकाउंट में रखने चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, तो RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एंड दैट टू विद इमीडिएट इफेक्ट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है 8 बैंकों के साथ इंक्लूडिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। रीजन क्या है कि एक बेटर कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टू इट्स इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल्स अक्रॉस इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स ट्रूप्स। कि मतलब जो भी वो सर्विस प्रोवाइड किए उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा सके, उनको बेटर ऑफर्स मिल सके, उनको बेटर जैसे फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। अभी आप देखेंगे एसबीआई की भी फिक्स डिपॉजिट आई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये क्या है, उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने 8 बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया। जैसे 8 बैंक एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, येस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसी बैंक आर अमंग द 8 अदर बैंक्स जिनके बीच ये एमओयू साइन करा गया इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। इनके द्वारा अभी एक कैंपेन लॉन्च किया गया #प्ले फॉर आवर हीरोज। ये एक कैंपेन था जो मदद करेगा टू रेज फंड फॉर AFFDF आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के लिए आपका फंड जनरेट करने के लिए ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने ये कैंपेन लॉन्च किया, दैट इज प्ले फॉर आवर हीरोज। इनके द्वारा एक ऑनलाइन गेम भी लॉन्च किया गया जिसके खेल के आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटका बैंक की। कर्नाटका बैंक के द्वारा अभी एक नया टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया गया जो कि है KBL अमृत समृद्धि, ठीक है, याद रखेंगे KBL अमृत समृद्धि। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक टर्म डिपॉजिट कर्नाटका बैंक के लिए के द्वारा 525 दिन या फिर आप इसको कह सकते हैं 75 वीक का ये टर्म इंटरेस्ट डिपॉजिट रहेगा, जिसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा वो है 6.10% का। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा आप देखेंगे तो एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था उत्सव डिपॉजिट। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया था बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम। आई रिपीट, उत्सव डिपॉजिट आ जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का, और बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम आ जाए तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा, आप देख सकते हैं बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट से, ठीक है। और KBL अमृत समृद्धि ये किसके द्वारा? कर्नाटका बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। ये सारी आपकी फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। ये आपको कुछ वही 5.5 से लेके 6% तक का इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं, और अगर आप सीनियर सिटीजन होते हैं तो 0.5% का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है ऑन दीज फिक्स्ड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोल सेक्टर की। कोल सेक्टर के अभी कुछ अवार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि है कोल मिनिस्टर्स अवार्ड सेरेमनी। देखो, कोल के बारे में अगर पढ़ना हो ना, कोल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आजकल हम कोल स्टिल क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं सोलर एनर्जी आ गई, आपकी विंड एनर्जी आ गई, हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कोल को हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज कोल एक डिपेंडेंट फ्यूल ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एकदम तुरंत में आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इंडिया में और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को एट द मोमेंट एक ही दम डेवलप करने में कौन मदद करेगा? कोल, ठीक है। एनर्जी डिमांड को तभी के तभी पूरी करने में मदद करेगा। बहुत डिपेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमें पता है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। लेकिन जब हम देखेंगे ना रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे एनवायरनमेंट पे तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एज अ कम्युनिटी, एज अ डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। जैसे सिर्फ इन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अब मान लो सुबह आपकी धूप थी, रात को धूप चली गई, तो जो रात को एनर्जी जनरेट हुई नहीं उसका क्या? लेकिन दिन में इतनी एनर्जी जनरेट नहीं हुई कि वो आपकी रात को भी कैटर कर सके। दिन में इतनी जनरेट हुई एनर्जी सोलर एनर्जी से कि वो दिन की नीड को पूरी कर सके। फिर रात की नीड का क्या? तो रात को तो नहीं है। तो या तो ऐसा हो कि ये इतनी हमारी जो बैटरी कैपेसिटी हम उसको भी इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम एनर्जी दिन में जनरेट करें सोलर एनर्जी से और उसको रात को भी यूज़ कर लें, या तो ऐसा हो। लेकिन अभी इतने हम कैपेबल नहीं हुई है एज अ ह्यूमन रेस कि हम फुल पोटेंशियल को इसको यूज़ कर सकें। तो हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, जैसे बारिश आ गई या फिर धूप आ गई या फिर सोलर एनर्जी पैनल्स जो होते हैं उन पर मिट्टी जम जाती है तो उनकी कैपेसिटी वैसे ही कम हो जाती है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ कोल का एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि अगर इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो कोल आपको जनरेट करके दे देगा, जब चाहिए तभी आपको एनर्जी जनरेट मिल जाएगी, ठीक है। तो हम वापस आते हैं सेकेंड एडिशन ऑफ कोल मिनिस्टर्स अवार्ड की सेरेमनी के दौरान। ये कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे। फिर इसके बाद आपको एक कंपनी नाम याद रखेंगे, बाकी सारी बेशक मत याद रखिएगा, मेन याद रखना है
महानंदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड, इसने पहला प्राइज जीता इन 3 कैटेगरीज, सेफ्टी, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी के अंदर। आई रिपीट, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने अभी रिसेंटली 2nd एडिशन ऑफ कोल मिनिस्टर्स अवार्ड, जो कि न्यू दिल्ली में जिसकी सेरेमनी हुई थी, उसमें पहला प्राइज जीता इन 3 कैटेगरीज, इन सेफ्टी, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम एक बुक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा रिलीज की गई थी बुक। ये बुक है आपकी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया गवर्नेंस फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड अधिगम। आई रिपीट, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया गवर्नेंस फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड अधिगम। इस बुक को, ये एक जर्नल है जो कि किन के द्वारा रिलीज की गई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इस बुक को रिलीज करा गया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इजरायली प्रेसिडेंट जो कि है इसैक हेजरोग, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी 2014 में, वो थी आपकी इंडियंस एट हेरोड्स गेट अ जेरूसलम टेल। ये बुक को 2014 में लिखा गया था, इंग्लिश में ये बुक थी और इसको अभी हिब्रू ट्रांसलेशन किया गया, हिब्रू लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके इजरायली प्रेसिडेंट इसाक हेजरोग के द्वारा इस बुक को अभी रिसेंटली रिलीज करा गया। यह बुक किन के द्वारा ऑथर की गई थी, नवतेज सरना जी के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया था एंड 2014 में इस बुक को रिलीज किया गया था। ठीक है, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया नवतेज सरना जी के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया था। 2014 में इसको पब्लिश किया गया था रूपा पब्लिकेशंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, इनके द्वारा एक बुक रिलीज की गई मैन ऑफ स्टील मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया। मैन ऑफ स्टील सुपरमैन कहते हैं, तो मनोज पांडे याद रखना, इंडिया के आर्मी चीफ जनरल हैं तो ये सुपरमैन हो गए, तो इन्हीं के द्वारा मैन ऑफ स्टील जो बुक है मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया, इस बुक को रिसेंटली रिलीज करा गया। इस बुक में आपको क्या याद रखना है, जो ये बुक है मैन ऑफ स्टील, ये बुक एक कंपाइलेशन है 15 चैप्टर्स की, जिसमें आपकी जो चैप्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट किए गए हैं बाय रिटायर्ड ऑफिसर्स, नॉन मिलिट्री ऑथर्स, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह की यहाँ पे एसेज लिखे गए हैं, मेजर जनरल यश मोर जो रिटायर हो चुके हैं, इनके द्वारा काफ़ी सारे यहाँ पे एसेज बताए गए हैं। तो ये जो 15 चैप्टर है ना, एक कंपाइलेशन है ऑफ वेरियस रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड नॉन मिलिट्री ऑथर्स के द्वारा। तो बुक का नाम क्या है, मैन ऑफ स्टील मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया, मनोज पांडे जी के द्वारा इस बुक को रिलीज करा गया। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, बुक का नाम है मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर। आई रिपीट, मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर। इस बुक को ऑथर किया गया किन के द्वारा, मंजारी जारूहर जी के द्वारा। और याद रखेंगे ये एक ऑटोबायोग्राफी है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर, ऑथर की गई मंजारी जारूहर जी के द्वारा, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा बाय ईबरी प्रेस इम्प्रिंट ऑफ द पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 19 अगस्त को हम वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं। इसी के साथ साथ ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, टू कमेमोरेट द ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हु हैव कमिटेड देयर लाइव्स टू हेल्प अदर्स इन द मोस्ट एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस अराउंड द वर्ल्ड। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है टू रिकॉग्नाइज पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स डिस्पाइट द टफ चैलेंजेस एंड ऑल्सो कंटिन्यू टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सेव द लाइव्स ऑफ पीपल इन नीड। तो यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 19 अगस्त को। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ये है आपका वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, क्योंकि हमने देखा है जो पूरा चेंज आया ना डॉक्यूमेंटेशन में, वो आपका फोटोग्राफी से आया। अब आप वीडियो से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी, हमारे कैमरा इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो ये 13.4 बिलियन ईयर ओल्ड लाइट को कैप्चर कर रहे हैं। तो हमारे जो स्टोरेज डिवाइस से हम कह सकते हैं ना कि मतलब जैसे कैमराज हो गए, ठीक है, हमारे रिकॉर्डर्स हो गए वीडियो रिकॉर्डर्स के लिए, तो अब तो फ़ोन में ही आपके इतने स्ट्रॉन्ग कैमराज आ गए हैं। तो हमारा जो एक कैप्चर करने की, पहले जो हम चीज़ें कैप्चर करते थे, पहले हमें हाथ से पेंट करना पड़ता था, लिखना पड़ता था, या फिर कैमराज पहले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, स्टोरेज इतनी नहीं होती थी। अब तो सब कुछ डिजिटल है और आप बहुत ईजिली स्टोर कर सकते हैं। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हम ऑब्जर्व कब करते हैं, 19 अगस्त को, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी के साथ साथ वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक भी आपको याद रखना है, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 19 से लेके
26 अगस्त के बीच में। 19 अगस्त को तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हो गया, लेकिन अगर वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक पूछा आपसे तो वो कब होता है? 19 से लेके 26 अगस्त तक। फिर आपको थीम याद रखनी है, वो है पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंसेज। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की। और इसी के लिए आपको एक याद रखना, जो वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक था 19 से 26 अगस्त के बीच में एक कैंपेन लॉन्च किया गया था, वो था वर्ल्ड फोटोग्राफी #वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक कैंपेन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की लार्जेस्ट रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड टेस्टिंग सेंटर। ये आपका छत्तीसगढ़ में सेटअप किया जाएगा। और याद रखना किन दो के बीच कौन सेटअप कर रहा है इसको? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, एक तो ऑब्वियसली बात है, दूसरी कौन सी है? सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम बेंगलोर कर्नाटका। तो याद रखेंगे CPRI जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है, इन्होंने एक MOU साइन किया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ टू डेवलप इंडिया का लार्जेस्ट रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड टेस्टिंग सेंटर। और इसको कहाँ सेटअप किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में इसको सेटअप करा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब जल्दी से वन लाइनर फॉर्मेट में सारे रिवाइज कर देते हैं। गोवा पहली स्टेट बनी विद हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। और अगर मैं हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी की बात करूं, पहली वो है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। झारखंड पहली स्टेट बन गई इन इंडिया टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर सीड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टील मिनिस्ट्री ने जो PLI स्कीम की डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया है 15 सितंबर तक। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा कुछ इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स को डिलीवर किया गया, हैंड ओवर किया गया टू द इंडियन आर्मी। इंडिया ने सप्लाई किया एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट सर्विलेंस एयरक्राफ्ट टू श्रीलंकन नेवी। BSF एंड IRCT ने एक MOU साइन किया फॉर इंश्योर सेफ्टी ऑफ बुकिंग ऑफ डाटा अंडर एयर टिकट सर्विस। देन 9th मीटिंग ऑफ इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन कहाँ पे हुई? बैंकॉक थाईलैंड में। और यहाँ पे S जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया। सेबी ने इशू की गाइडलाइंस फॉर द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बाय AIFS एंड VCFS। RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ द डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इंडियन कोस्ट गार्ड इन्होंने एक MOU साइन किया 8 बैंक के साथ इंक्लूडिंग IDFC फर्स्ट बैंक, ताकि बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया #प्ले फॉर आवर हीरोज कैंपेन। ये एक गेम लॉन्च किया गया था जिसके थ्रू रेज किए जाएंगे अवेयरनेस टू रेज फंड फॉर AFFDF। फिर कर्नाटका बैंक इन्होंने लॉन्च की एक नई टर्म डिपॉजिट स्कीम KBL अमृत समृद्धि। और याद रखेंगे SBI के द्वारा भी लॉन्च की गई थी और बड़ौदा के द्वारा बड़ौदा तिरंगा स्कीम भी लॉन्च की गई थी। ये एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम की तरह है। देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल प्रहलाद जोशी ने डिस्ट्रीब्यूट किया कोल मिनिस्टर्स अवार्ड को 2022 के लिए 21-22 के लिए, और ये सेकेंड एडिशन था इनका। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बुक रिलीज की जो कि है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया गवर्नेंस फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड अधिगम। ये एक जर्नल रहेगी, याद रखना। इजरायली प्रेसिडेंट के द्वारा जो एक बुक थी इंडियंस एट हेरोड्स गेट, ये ऑथर की गई थी नवतेज सरना जी के द्वारा 2014 में, इंग्लिश में लिखी गई थी। और इस बुक को अभी इसका हेब्रू ट्रांसलेशन अनवेल किया गया इजरायली प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा एक बुक रिलीज की गई मैन ऑफ स्टील मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया। मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर, ये एक ऑटोबायोग्राफी है किनकी? मंजारी जारूहर की। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 जुलाई को। और याद रखेंगे 19 जुलाई को ही। और 19 जुलाई से लेके आपका 26 जुलाई तक हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक को। देन CPRI की बात करें, करेक्ट कीजिए फ्रेंड्स, ये 19 जुलाई नहीं होगा, 19 अगस्त होगा, ठीक है। और 19 अगस्त से ही लेके 26 अगस्त तक हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। यहाँ पे भी आप क्लियर कर सकते हैं अपना पीछे, 19 जुलाई नहीं है, ये 19 अगस्त ही लिखेंगे, ठीक है। 19 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और 19 अगस्त से 26 अगस्त तक हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक। तो ये आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, 19 जुलाई होगा। फिर CPRI ने एक MOU साइन किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ टू कंस्ट्रक्ट रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी होगी। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, विच सिटी हैज द हाईएस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। और इसी के साथ साथ बताना आपको वर्ल्ड की मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, वर्ल्ड की नॉइज पॉल्यूटेड सिटी। नेक्स्ट, किस स्टेट के द्वारा विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? एन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5% पर एनम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर एग्रीकल्चर लोन ऑफ अप टू व्हाट लिमिट?
चौथा, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस 2022 के लिए। पांचवा, हाउ मेनी सिटीज हैव रिसेंटली डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द सफाई मित्रा सुरक्षित शहर एज ऑफ अगस्त 2022। ये 5 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे फ्रेंड्स आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे, क्या आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में कंटिन्यू रखें। एंड फ्रेंड्स एक चीज़ और, जो फॉर्मेट होता है ना आपका वीडियो का, मैं देखता हूँ बच्चे सर पुराना फॉर्मेट पढ़ाइए, ये पढ़ाइए। आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, आपको कंटेंट मिल रहा है, आप कंटेंट पे फोकस कीजिए। आप ये मत करिए कि सर ऐसे पढ़ाइए या वैसे पढ़ाइए आप, क्योंकि इतने ज़्यादा सारे बच्चे हो जाते हैं, हम सब बच्चों की विश तो पूरी नहीं कर सकते ना। तो आपको समझना होगा कि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही होता है, आपको बस समझने से मतलब होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन से मतलब होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन आज मुझे मिल गई, वो आपको याद रखनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे मिली आपको, चाहे मैं उसको MCQ फॉर्मेट में कराऊँ या फिर मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में कराऊँ, चाहे मैं वन लाइनर फॉर्मेट में कराऊँ, वो आपको उससे मैटर नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आराम से चिल होके पढ़ाई कीजिए। आपका एग्जाम जो करंट अफेयर्स है ना वो मेरे हाथ में है, होमवर्क डेली करना है, नोट्स बनाने हैं, ये 2 चीज़ अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं ना, बस आपका करंट अफेयर्स सेक्शन बहुत अच्छा जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।